तरीके से बर्खास्त भी की गई है, अब आगे की रणनीति क्या है? देखिए, ये कोई विधानसभा में जा रहा हूँ परसों, और उसके बाद हमारे लोग हम मिल रहे। रणनीति तो क्या है, जनता के बीच में रहता हूँ एनी टाइम, जो सच होता है वो बोलता हूँ। जब तक मेरे शरीर में मेरा दिल धड़केगा, सांस चलेगी, तब तक सच बोलता रहूँगा। और कमज़ोर लोगों की हिफाजत का, प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का ये वादा लोगों से मेरा था, और ये चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े वो करता रहूँगा। आपको लगता है कि कांग्रेस में सच बोलने की सजाएं ये होती? भरत सिंह जी 3 साल से विधानसभा में नहीं आ पा रहे, क्या उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी कोई है क्या? क्यों नहीं आ रहे? किसने पूछा क्या उनसे? तो भ्रष्टों की पार्टी है क्या कांग्रेस? देखिए, ज्यादा पता नहीं भ्रष्ट का और ईमानदारी की बात, लेकिन भरत सिंह जी बार बार प्रश्न कर रहे हैं, हिंदुस्तान राजस्थान की विधानसभा में उनसे ज्यादा कोई ईमानदार आदमी है क्या? 3 साल से विधानसभा के अंदर आ ही नहीं रहा वो व्यक्ति। किसी ने पूछा क्या? कोटा की रोड पे जाके बैठ गए थे मुख्यमंत्री जी को, 12 से 22 रोड कोटा जाना था, क्यों नहीं आए? क्यों फेस उस आदमी से नजर क्यों नहीं मिला पा रहे? क्या बात है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस इस तरीके की रणनीति पे चलेगी तो क्या विधानसभा में प्रदर्शन हो पाएगा? क्या आपका वो फॉर्च्यूनर का बयान है वो तो वो जाने, लेकिन मैं जहाँ तक है कि हम महिलाओं की हिफाजत नहीं कर पा रहे। मेरे दूल्हे और दुल्हन को एक साथ गोली मार दी गई मेरे यहाँ रोज हमारे यहाँ महिलाओं के साथ दुष्कर्म की हत्याएं हो रही हैं। और हमारे राजस्थान की विधानसभा की माननीय सदस्य वो दिव्या मदेरणा जी ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाइए, और उसके बाद में उन पर हमला हो जाता है और वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती और बड़ी मुश्किल से लोग उनको वहाँ से निकालते हैं। कहाँ है इसके? तो ये पुलिस का क्या मानते हो, रोल क्या होना चाहिए, क्या हो गया? पुलिस का काम तो है FIR लिखने के पैसे लेती है, नाम काटने के पैसे लेती है, मुकदमे में FIR लगाने के पैसे लेती है, और वो तो मोटरसाइकिल वालों से, गाड़ी वालों से, रात को उनको तो बेचारों को मंथली लेने में और उसी में उनको टाइम नहीं मिलता। मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचाने में टाइम नहीं मिलता, तो फिर ये जनता का क्या होगा? तो सर, आप जैसे कांग्रेस का आप बर्खास्त आपको मंत्री से कर दिया है, आगे आपका चुनाव को लेकर के कौन सा दल प्राथमिकता रहेगी? साहब, कोई दल नहीं है। मैं तो आपको बताऊं, ये जनता जो कहती है वो कर लेता हूँ। 3 चुनाव इस जनता ने उदयपुर वाटिका ने हमें विधानसभा में भेज दिया, कोई दल वल नहीं था, और ये जनता चाहेगी तो चले जाएंगे, नहीं यहाँ जब तक जिंदा रहूँगा यही करता रहूँगा। इसके अलावा और कोई काम मुझे आता ही नहीं है। पिछले दिनों ओवैसी से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या मायने समझ रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन है वो, और जाके दुनिया के सबसे बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में वो बैरिस्ट्री करके आया है। और यदि कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई नेता चुन के आता है लोकसभा में, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, तो उस नेता से मिलने में कहाँ दिक्कत है? मैंने किसी आतंकवादी से तो कोई मुलाकात की नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से जीत के आते हैं, अपने लोगों की बात उठाते हैं, उससे हम विधानसभा में, लोकसभा में नेता आपस में मिलते रहते हैं। इसका क्या है? सर, ये जो वातावरण चल रहा है, इससे कांग्रेस का सरकार का रिपीट का जो दावा गहलोत जी कर रहे हैं, क्या मानते हो? गहलोत जी कभी रिपीट कर पाए थे क्या? 2003 में रिपीट कर पाए, 13 में कर पाए, 2003 में तो गहलोत जी की उम्र 52-53 साल थी, जवान थे। उस टाइम उनसे रिपीट नहीं हुआ, फिर 63 साल की उम्र में रिपीट नहीं हुआ, तो अब तो गहलोत जी 73 के हो रहे हैं। तो अब रिपीट वाला तो मामला तो अब है, बाकी जनता जनार्दन है। अच्छा, क्या लगता है कि रिपीट के लिए कांग्रेस को क्या फार्मूला देना चाहेंगे अगर आपसे पूछे तो? भाई, महिला सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसानों के ऊपर जो है हमारे किसान, उनके लिए काम करो, मजदूरों के लिए करो। रोज RPSC में पेपर आउट हो रहे हैं। एक गांव में 200 थानेदार बन जाते हैं, बाकी लोग बन ही नहीं पा रहे। वो लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर आउट, लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद में वो एक बार नहीं। RPSC का मेंबर जो मुख्यमंत्री की कलम से मेंबर बनता है, वो पेपर बेचता है, लाखों में पेपर की रेट लगती है। सारे मेंबर तो बच्चों में कुंठाई आ रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 महीने में कम से कम 30-35 लड़के आत्महत्या करके मर चुके, बेरोजगारी से तंग आके। 30-35
अभी बता रहा हूँ 18 साल का बच्चा रिंगस के अंदर, मेरे पचलंगी का 18 साल का बच्चा ट्रेन से कट कर मरा था और फोन के ऊपर बात कर रहा था मेरी मम्मी पापा का ध्यान रखना, और मैं आर्थिक तंगी से आके और मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और ट्रेन की सीटी बजती है, बच्चा कट जाता है। अभी उसके बाद में भी मेरे जहाज के अंदर 18-20 साल का बच्चा फिर मर गया। रोज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, क्या बात करते हो, हमें शर्म की बात है। तो क्या लगता है कि सचिन पायलट का अब क्या रोल मानते हो आप? सचिन पायलट के लिए काफी पिछले दिनों से उसके साथ थे उनके। तो साहब मैं इसकी परवाह नहीं करता, मेरे कौन क्या रोल करता है क्या नहीं। पायलट साहब मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्होंने बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, राजस्थान से बाहर कांग्रेस के लिए मीटिंगें की हैं, कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया है। लगभग 20 साल से पायलट साहब खुद कांग्रेस में काम कर रहे हैं। उससे पहले उनके पिता राजेश जी पायलट साहब ने काम किया था। अब वो आदमी 21 सीटों से आपको 99-100 सीट कर देता आपकी, तो वो तो निकम्मा। और 200 सीट की जो 21 सीट कर देता है वो काबिल। तो ये बातें अभी पिछले दिनों चेयरमैन बनाए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा, क्या लगता है कि साहब डोटासरा जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, सारे बच्चे जानते हैं और ये कहते हैं कि डोटासरा जी के घर में जन्म हो जाए या उनके रिश्तेदार बन जाए तो सीधे आरएस बन जाएंगे, ऐसी चर्चा बच्चों में है। आप क्या मानते हैं? अब साहब मैं तो हमारे साथी है और उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर। डोटासरा जी के पास है भी क्या, सारा खेल तो मुख्यमंत्री जी के पास है। डोटासरा जी का कठपुतली है क्या? साहब गृह मंत्री वो हैं, वित्त मंत्री वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके बिना क्या करेंगे, सारा का सारा सिस्टम